हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज। तो आज का मुद्दा है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में जो हम लोगों ने पहली चीज पढ़ी थी वो क्या थी? देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हमने पढ़ा था उसी को कंक्लूड कर रहे हैं। इस चैप्टर में जो हमने सारी बातें पढ़ी हैं उनका कंक्लूजन ही लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो मैं बारी बारी वो बातें बताता भी जाऊंगा और उन्हें एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। तो देखिए, पहला लो है फोटो करंट और इंटेंसिटी में जो ग्राफ है वो कैसा है। देखिए, इस तरह का ग्राफ आता है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे फोटो करंट बढ़ता जाता है। ऐसा क्यों? आपको याद होगा, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स मेटल प्लेट के ऊपर ज्यादा हो गए हैं, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना करंट भी ज्यादा होता जाएगा। तो ये बात हम बड़ी आराम से समझ सकते हैं। तो पहला लो है विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी फोटो करंट इंक्रीजेस। फोटो करंट इंक्रीजेस प्रोवाइडेड दैट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। भी ऐसी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन निकालने में कामयाब हो। तो अगर ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन निकालने में कामयाब है, तब जितनी ज्यादा इंटेंसिटी लगाएंगे उतना ज्यादा करंट आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। दूसरी बात, हर मेटल के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी से नीचे क्या पैदा नहीं होता है? कोई फोटो इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं होते, जिसे हमने कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फॉर एवरी मेटल देयर एग्जिस्ट अ फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर फ्रीक्वेंसी है तो एक भी इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं होता, चाहे आप इंटेंसिटी कितनी ज्यादा कर लें। ये बात भी हमने बड़े आराम से समझी थी। ऐसा क्यों है? देखिए, इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए चाहिए 2 जूल की 2 ईवी का एनर्जी चाहिए, और आपका जो पैकेट आ रहा है वो आ रहा है 1.5 ईवी का। तो चाहे आप कितनी ही इंटेंसिटी डाल दें, पैकेट की एनर्जी एच न्यू है। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ेंगे, लेकिन एक पैकेट तो 1.5 ईवी का ही आएगा, और इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए 2 ईवी। तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता। यानी अगर फ्रीक्वेंसी आपके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो आपका पैकेट जो वो स्मॉल हो जाएगा, पैकेट स्मॉल होगा, और जो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी। पैकेट छोटा, रिक्वायरमेंट ज्यादा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है। तीसरा लो, अब वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तीसरे लो में हमने बताया है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होती जाएगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये भी हम बड़े आराम से समझ सकते हैं कि ये मेटल है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे तो ये जो पैकेट है वो बड़ा होता जाएगा, और अगर पैकेट बड़ा होता गया तो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट तो 2 ईवी है। अगर मान लीजिए पहले पैकेट आया 4 ईवी का, फिर आया 6 ईवी का, फिर आया 8 ईवी का, तो हर बार ज्यादा बचेगा। पहले केस में बचेगा, रिक्वायरमेंट है 2 ईवी के निकलने के लिए, आया कितने का? 4 ईवी, तो 2 ईवी लेकर बाहर, फिर बचेगी 6 ईवी का। अगर पैकेट आएगा तो 4 ईवी बच जाएगी, 8 ईवी का आएगा तो 6 ईवी बच जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तेज बाहर आएगा। ये भी हम बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो तीसरा लो है विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस इफ द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगली बात करते हैं बच्चों। चौथा पॉइंट है, चौथा लो, एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। कि मेटल के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे, लाइट का पैकेट पड़ेगा अगर मेटल के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन एकदम से निकलेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि आइंस्टीन ने कहा था कि जो लाइट आ रही है वो पैकेट की फॉर्म में आ रही है, तो जिस इलेक्ट्रॉन को पैकेट मिलेगा वो एकदम से मिलेगा, और पैकेट करने के बहुत ही कम समय में, लगभग 1 नैनो सेकंड में इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो
इलेक्ट्रॉन का मिशन एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मतलब इलेक्ट्रॉन एकदम से निकलेंगे, पैकेट पढ़ते ही निकलेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा फोर्थ लॉ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर हम लाइट को वेव मानते, अगर लाइट वेव होती तो इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए 2 EV का एनर्जी चाहिए, तो वेव की फॉर्म में लाइट आती तो 2 EV को इकट्ठा होने में थोड़ा टाइम लगता, और लाइट पढ़ने में और इलेक्ट्रॉन निकलने में टाइम का इंटरवल होता, सिग्निफिकेंट इंटरवल होता। लेकिन लाइट क्योंकि किसकी फॉर्म में आ रही है, पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, और जिस इलेक्ट्रॉन को पैकेट मिलेगा वो एकदम से मिलेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकलने का जो प्रोसेस है वो इंस्टेंटेनियस है। तो फोर्थ लॉ है बच्चों, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो ये थे हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज, जो कि बड़े आसान हैं, आराम से आपको समझ आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं यहां तक सारी बातों का क्या कंक्लूजन बना उसकी। तो अब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़कर हम लोगों ने कंक्लूजन बना लिया है। पहले हम ये मानते थे कि लाइट वेव है, लेकिन अब हमने देख लिया है कि लाइट का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसे समझने के लिए हमें लाइट को पार्टिकल मानना पड़ेगा, यानी फोटोन मानना पड़ेगा। तो अब तक हम ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि लाइट हैज पार्टिकल कैरेक्टर, और लाइट के पार्टिकल को हम फोटोन बोलेंगे। इस टाइम के बाद एक आदमी थे बच्चों जिनका नाम था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने एक इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा, यहां तक आते आते हम लोग मान चुके थे कि लाइट के अंदर पार्टिकल कैरेक्टर भी है और वेव कैरेक्टर भी है। डी ब्रॉगली का मानना था कि इस दुनिया में सिमेट्री है, और अगर इस दुनिया में सिमेट्री है तो आइंस्टीन की एक महान इक्वेशन है E=mc²। एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है और मास और एनर्जी को आपस में इंटरकन्वर्ट कराया जा सकता है। इसका मतलब डी ब्रॉगली ने कहा एनर्जी दैट इज लाइट में अगर डबल कैरेक्टर है, लाइट में अगर डबल कैरेक्टर है, तो उन्होंने कहा मेरे हिसाब से मास में भी, यानी पार्टिकल में भी जब वो मूव करेंगे तो डबल कैरेक्टर होगा, यानी एवरी मूविंग पार्टिकल मस्ट हैव वेव कैरेक्टर। डी ब्रॉगली के हिसाब से उन्होंने कहा कि मुझे लगता नहीं, विश्वास है, देयर मस्ट बी वेव कैरेक्टर इन एवरी मूविंग पार्टिकल। ये बात बड़ी ही अजीब लगी लोगों को, इनिशियली हजम नहीं हुई, बड़ा इम्प्रैक्टिकल सी बात लग रही थी। लोगों ने कहा कि जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है, कोई ट्रक है, वो चल रहा है जो कि एक पार्टिकल है, तो वो हमें वेव लगना चाहिए। तो डी ब्रॉगली ने कहा नहीं। उन्होंने फार्मूला भी दिया जो मैं अभी थोड़ी देर में प्रूव करूंगा। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 है। तो जब हमारे जो मास है वो बड़े होंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 100 किलो का ऑब्जेक्ट है और वो 10 की स्पीड से जा रहा है, तो ये जो आंसर आएगा वो बहुत ही छोटा आएगा। 100 किलो का ऑब्जेक्ट है, 10 की स्पीड से जा रहा है, तो ये जो आंसर निकालेंगे हम लोग, ये आ जाएगा 10⁻37, बहुत ही कम आएगा। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जो बड़े पार्टिकल हैं उनके अंदर जब वो चलेंगे तो वेव कैरेक्टर फील नहीं होगा, लेकिन जब पार्टिकल जितना छोटा होता जाएगा, यानी मास कम होता जाएगा, मास जितना कम होता जाएगा उतना हमें उसमें वेव कैरेक्टर दिखाई देगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। उसका स्पीड पुट करें हम लोग 2.2 इंटू 10 की पावर मान लीजिए 6, तो ये जो वैल्यू आएगी वो कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी, सिग्निफिकेंट आएगी, मतलब इस तरह की आएगी 10 की पावर -4, -5, -6 एंड सो ऑन। कहने का मतलब बिल्कुल जीरो नहीं आएगी। तो जितना पार्टिकल छोटा होगा उतना उसमें वेव कैरेक्टर फील होगा। तो अब हम बात करते हैं डी ब्रॉगली ने क्या बताया। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, एवरी मूविंग मैटर मस्ट हैव वेव कैरेक्टर, and the wave associated with matter is called matter wave and its wavelength is called de Broglie wavelength। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला डी ब्रॉगली ने बताया h/mv। m जहां पार्टिकल का मास है और v पार्टिकल की स्पीड है। अब आप कहेंगे सर इसको प्रूव करके दिखाइए। तो डी ब्रॉगली ने प्रूव किया लाइट का फोटोन पार्टिकल मानकर। मान लेते हैं फोटोन है हमारे पास, तो फोटोन की एनर्जी कितनी है बच्चों, h न्यू फोटोन की एनर्जी है, जो कि एक पार्टिकल है, लाइट का पार्टिकल है। उसके लिए हम ये फार्मूला लगा लेते हैं, उसके लिए प्रूव कर लेते हैं फार्मूला। तो E = h न्यू को लिख दिया हम लोगों ने c/λ।
और E किसके बराबर था, एम सी स्क्वायर के बराबर, आइंस्टीन की थ्योरी से E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू आ गया H अपॉन में एम सी। लाइट है तो यहां स्पीड c है, अगर कोई पार्टिकल होगा तो डी ब्रोगली ने कहा कि हम उसे c की बजाय क्या लिखेंगे, पार्टिकल की स्पीड को v लिखेंगे, और डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला होगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में एम वी, और एम वी को हम मोमेंटम भी कहते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं h अपॉन में p। तो एक बार फिर से सुनिए कि डी ब्रोगली ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एवरी मूविंग मैटर मस्ट हैव वेव कैरेक्टर। भी कोई भी पार्टिकल जो चल रहा है वो पार्टिकल तो है ही है, उस पार्टिकल में पार्टिकल होने के साथ साथ वेव कैरेक्टर है, और उस वेव का नाम मैटर वेव है, और उसकी वेवलेंथ का नाम डी ब्रोगली वेवलेंथ है। ये बात उनके दिमाग में इसलिए आई कि उनका कहना था कि इस दुनिया में सिमेट्री है, तो अगर लाइट में डबल कैरेक्टर है तो पार्टिकल में भी डबल कैरेक्टर होगा। जैसे लाइट में पार्टिकल और वेव दोनों है, उसी तरह पार्टिकल में पार्टिकल होने के साथ साथ क्या भी है, वेव भी है, और उस वेव का नाम मैटर वेव है, और उसकी वेवलेंथ का नाम डी ब्रोगली वेवलेंथ, और उसका फार्मूला उन्होंने बता दिया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। अगर आपसे कहा जाए कि आप इस फार्मूले को काइनेटिक एनर्जी में लिख के दिखाइए, तो देखिए कैसे लिखेंगे हम। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी है, एच बाय पी है, हमें लिखना है काइनेटिक एनर्जी में। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की होती है हाफ एम वी स्क्वायर, एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड कर दें तो क्या बन गया बच्चों, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, और एम वी को हम लिख सकते हैं पी, पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, यानी हम कह सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू है 2mk, तो p इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 2mk। तो अगर आप मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी की लैंग्वेज में पुट करना चाहते हैं तो बड़ा ही आसान सा बन गया, कुछ नहीं, नॉर्मल मैनिपुलेशन है, ऊपर एम से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी हमसे कर दिया, और ये रिजल्ट बना लिया। देयरफॉर लैम्डा का फार्मूला क्या बन गया बच्चों, h बाय पी, या फिर हम कह सकते हैं h बाय अंडर रूट 2mk। अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है क्वेश्चन, ये है कि क्यू चार्ज है और यहां दो प्लेट है, एक प्लेट के ऊपर प्लस चार्ज है और इस प्लेट के ऊपर माइनस चार्ज है, यानी मैंने एक बैटरी लगा रखी है और उस बैटरी का जो वोल्टेज है वो V है। V वोल्टेज की बैटरी मैंने लगाई और उसके बीच में एक पार्टिकल को रखा, चार्ज Q है और उसका मास M है। अब ये बैटरी का प्लस इस चार्ज को रिपेल करेगा और माइनस उस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो ये पार्टिकल आगे भाग के जाएगा, मतलब इसका स्पीड बढ़ेगा, यानी एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेट होकर मान लीजिए कितनी स्पीड से दौड़ा, V स्पीड से दौड़ा। तो आप, मेरा सवाल ये कि इस पार्टिकल की आप क्या निकाल के दिखाइए, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल के दिखाइए। तो बड़ा ही आसान सा जवाब है, लैम्डा इज इक्वल टू होगा h बाय एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू होगा h बाय एम वी। h हमें पता है, m हमें पता है, हमें v नहीं पता, तो हम v निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए एक चार्ज को चलाने में जो बैटरी एनर्जी देती है उसको हम कहते हैं v, एक कूलम चार्ज को बैटरी ने जो एनर्जी दी वो है v, तो 2 को 2v, 3 को 3v और q को qv, तो इस चार्ज को एनर्जी मिली qv। qv एनर्जी से इस पार्टिकल ने बना ली काइनेटिक एनर्जी, तो qv बराबर होगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम यहां से बड़े आराम से देखिए, दोबारा बोलूंगा मैं, बैटरी ने एक चार्ज को जो एनर्जी सप्लाई करेगी दैट इज v, तो q को मिलेगी qv, और qv एनर्जी से ये चार्ज पार्टिकल आगे दौड़ा, यानी काइनेटिक एनर्जी बनी। तो काइनेटिक एनर्जी उतनी बनेगी जितनी बैटरी ने सप्लाई करी है, तो qv इज इक्वल टू हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। तो देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2qv बाय m, और इधर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2qv बाय m। ये v वोल्टेज है और ये v स्पीड है। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू क्या बन गया, h बाय m अंडर रूट 2q वोल्टेज बाय m। अब इसको हम लिख सकते हैं, इस m को हम लिख सकते हैं रूट m इंटू रूट m, और यहां से ये रूट m कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बचाइए। इनको हम इकट्ठा लिखें तो बन जाएगा आंसर रूट 2
क्यू वी एम। इस प्रकार हम कह सकते हैं अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रखा है, क्यू चार्ज पार्टिकल जिसका मास एम है, अगर हम उसको वी वोल्टेज से भगा दें, मतलब एक्सेलरेट कर दें, तो उसका जो वेवलेंथ बनेगा वो बनेगा h अपॉन में अंडर रूट 2qvm। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। देखिए इसको यूज कैसे करना है। अगर आपसे कह दिया जाए फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया है, यहां नेगेटिव है और यहां पॉजिटिव है, और यहां के बीच की जो वोल्टेज है वो v है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया है, तो लैम्डा निकालिए। तो हम बड़ा आराम से करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, h की जगह h रख देंगे 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। क्यू की वैल्यू इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, v कुछ भी हो सकता है, इंटू m 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग आंसर आता है। 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर आता है। 10 की पावर माइनस 10 मीटर आता है। और बच्चों 10 की पावर माइनस 10 मीटर को हम लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम, और ये बन गया इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला। तो आप एज इट इज लर्न करें, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अलग अलग एग्जाम में आता रहता है। इलेक्ट्रॉन अगर वी वोल्टेज से एक्सेलरेट करा गया है तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला बनेगा 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 12.27 इंटू 10 की पावर माइनस 10 है बच्चों, माइनस एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर माइनस 10 है, उसको आप लिख लें -1 इंटू -9 मीटर, और -9 मीटर को आप लिख देंगे नैनोमीटर, और ये -1 इधर आ जाएगा तो ये 1.227 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इसको याद करना चाहें नैनोमीटर में तो ये बनेगा 1.227 अपॉन में रूट वी नैनोमीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 150 का जो स्क्वायर रूट है, 150 का जो स्क्वायर रूट है वो 12.27 होता है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 150 बाय वी सारे का रूट और अंडर रूट। ठीक है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ की, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखनी हो तो आप डायरेक्ट वोल्टेज पुट करिए 12.27 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम, या फिर नैनोमीटर में याद करें तो 1.227 बाय रूट वी नैनोमीटर, या फिर अगर आप ये रूट के अंदर सारा लिखना चाहते हैं तो 150 अपॉन में वी का रूट एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन, छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अगर मैंने आपसे कहा कि मैंने 150 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो आप बताइए डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का कितना होगा। तो बहुत ही आसान सी बात हो गई, 12.27 डिवाइडेड बाय 150 का रूट और एंगस्ट्रॉम में आंसर, तो ये दो 12.27 डिवाइडेड बाय 150 का रूट भी 12.27 एंगस्ट्रॉम, आंसर आ जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार हम बड़े आराम से इस बात को समझ सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला आप लोग कंक्लूजन कर ले। इसी तरह अगर आपको प्रोटॉन दे दिया जाए या न्यूट्रॉन दे दिया जाए या फिर कोई गैस पार्टिकल दे दिया जाए, जैसे गैस पार्टिकल की बात करते हैं, गैस पार्टिकल का लैम्डा बताइए थर्मल एनर्जी के कारण। तो गैस पार्टिकल थर्मल एनर्जी के कारण मोशन करते हैं, तो उनकी लैम्डा का फार्मूला लिखना है तो आप h बाय लिख लें अंडर रूट 2mk। h पता है, 2 पता है, m पता है, k पुट करना है। तो k का फार्मूला मैं बता देता हूं बच्चों, आपको होता है 3/2 स्मॉल k इंटू टी। स्मॉल k इज वोल्टेज इन कांस्टेंट एंड t इज टेम्परेचर। तो आप ये पुट करें तो लैम्डा आ जाएगा गैस पार्टिकल का h अपॉन अंडर रूट 2mk। k की जगह हमने रख दिया 3/2 स्मॉल k t, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया h बाय अंडर रूट 3mkt। k यहां स्मॉल है। ठीक है, अब हम अपनी बात को कंक्लूड कर देते हैं। देखिए कंक्लूजन्स क्या हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला आपसे पूछा जाए, आपसे कह दिया जाए एक बॉल है 2 ग्राम की, उसकी स्पीड है 4, लैम्डा बताइए, तो आप लगाइए h बाय एम वी। क्यों? मास भी दे रखा है, स्पीड भी दे रखा है। बस ये ध्यान रखें कि मास जो ग्राम में दे रखा है उसको 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम बना लें, स्पीड मीटर पर सेकंड में h पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। एक सवाल।
दूसरा सवाल, आपको डायरेक्ट मोमेंटम बोला जाए तो आप P पुट कर लें, h/p। अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी बोला जाए तो आप ये फार्मूला लगा लें, √2mk। अब जैसे न्यूट्रॉन दे दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पुट कर दें, गैस पार्टिकल दे दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT पुट कर दें। लेकिन अगर आपको कोई चार्ज दे दिया जाए और वोल्टेज दे दी जाए, तो चार्ज देकर और वोल्टेज देकर एक्सेलरेट करा गया हो तो आप लगा दें h/√2qvm। और इसी में मैंने स्पेशल केस बनाया कि अगर इलेक्ट्रॉन हो तो आप लैम्डा को याद कर सकते हैं 12.27 अपॉन में √v एंगस्ट्रॉम। इसमें आप डायरेक्ट वोल्टेज पुट कर लें। लेकिन अगर कोई कह दे कि प्रोटॉन है और 20 वोल्ट से एक्सेलरेट कर रखा, तो यहाँ क्यू प्रोटॉन का रख दें, मास भी प्रोटॉन का रख दें और वोल्टेज जो आपको दे रखी है वो रख दें। अगर आपसे कह दिया जाए कि अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e होता है, प्रोटॉन है तो e होता है, और अल्फा पार्टिकल है तो 2e होता है। अब देखिए मैं दो सवाल बताता हूं, प्रोटॉन और अल्फा के लिए क्या करेंगे। प्रोटॉन है तो चार्ज e और मास प्रोटॉन का रखा जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इसी तरह अल्फा में यहां चार्ज रखा जाएगा 2e और मास रखा जाएगा 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, और वोल्टेज जो दी है वो पुट कर दें और एच पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इनका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला भी खुद से बना सकते हैं अगर आप इन वैल्यूज को पुट करके रिजल्ट बनाए तो, लेकिन बाकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ये ज्यादा काम आता है। तो आप याद रखें, लैम्डा इलेक्ट्रॉन का पूछा जाएगा, जनरली प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स के कम पूछे जाते हैं, इसलिए हम उनको नहीं लिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की लैम्डा याद रखें 12.27 बटा में √v एंगस्ट्रॉम। उम्मीद है आपको बातें समझ आ गई होंगी। आज बताए पढ़ेंगे।